हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रीशियन से भी पूछे जाते हैं और इंजीनियर से भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोड को फेज और न्यूट्रल के बजाय फेज और अर्थ पर चला सकते हैं? कैन वी रन लोड ऑन फेज एंड अर्थ इंस्टेड ऑफ फेज एंड न्यूट्रल? इसका आंसर ट्रिकी है, मतलब आप इसके लिए हाँ भी नहीं बोल सकते और आप इसके लिए ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने ना बोला तो भी आंसर गलत है और अगर आपने हाँ बोला तो भी आंसर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि आप लोड चला सकते हो, मगर इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि अर्थ जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है रेसिडुअल करंट या लीकेज करंट से, और जो न्यूट्रल होता है वो रिटर्न पाथ होता है एसी सर्किट में। तो इसीलिए हम अर्थ से चला सकते हैं मगर हमें चलाना नहीं चाहिए। तो इसका सिंपल सा जो आंसर आप दोगे वो ये है कि हम चला सकते हैं, पर इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है, क्योंकि अर्थ को लीकेज और रेसिडुअल करंट से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं? वाई वी यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो स्टार के केस में जो हमारी मोटर करंट लेती है वो लेती है लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट में, और वहीं पे डेल्टा के केस में जो हमारी मोटर करंट लेती है वो लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेस करंट। तो स्टार के केस में जो हमारी मोटर करंट लेती है वो कम लेती है, और डेल्टा के केस में जो हमारी मोटर करंट लेती है वो ज़्यादा लेती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब होता है हमारी पहले मोटर स्टार में चलेगी और उसके बाद डेल्टा में हो जाएगी। तो अगर आप इंटरव्यू में इसका जवाब दोगे तो इसका जवाब आप ये दोगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमारी 10 HP या उससे ज़्यादा की मोटर होती है, क्योंकि स्टार के केस में हमारा करंट ज़्यादा ड्रॉ होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा करंट, और स्टार के केस में हमारा टॉर्क कम लगता है और डेल्टा के केस में हमारा टॉर्क ज़्यादा लगता है। इसीलिए हम मोटर को स्टार डेल्टा में चलाते हैं, क्योंकि अगर हम डेल्टा में चलाएंगे सिर्फ तो उसमें ज़्यादा करंट की वजह से वाइंडिंग डैमेज हो सकती है और जर्क लगने की वजह से मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेसिंग क्या होती है और सिंगल फेसिंग से लोड ब्रेकडाउन को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज सिंगल फेसिंग एंड विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट लोड ब्रेकडाउन फ्रॉम सिंगल फेसिंग? तो सिंगल फेसिंग क्या होती है? जब हम एक लोड को 3 फेज देते हैं और उसमें से एक फेज ओपन हो जाता है या केबल कट जाती है किसी रीजन से, तो उस कंडीशन को सिंगल फेसिंग बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, एक वाइंडिंग में ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लग जाता है, उसकी वजह से आपकी मशीन डैमेज हो सकती है, जिसमें आपका एक फेस ओपन हो जाता है। और इसको रोकने के लिए जो हम डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर। तो जो आपको आंसर देना है वो आंसर ऐसे देना है, सिंगल फेसिंग का मतलब होता है जब आपके 3 फेस में से एक फेस डैमेज हो जाता है तो उसे कहते हैं सिंगल फेसिंग, और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे बोलते हैं सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर। अगला आता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो उसका आंसर है कि जो एक फेज और दूसरे फेज के बीच में जो वोल्टेज होती है उसे बोलते हैं लाइन वोल्टेज, और एक फेज से न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होती है उसे बोलते हैं फेज वोल्टेज। तो किसी भी दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज है, और किसी भी फेज से न्यूट्रल की जो वोल्टेज होगी उसे बोलेंगे फेज वोल्टेज। अगला है रिले और कॉन्टैक्टर के बीच में क्या अंतर होता है? तो रिले और कॉन्टैक्टर के बीच में कई सारे अंतर होते हैं, पर जो हमें इंटरव्यू में बताना है वो ये बताना है कि कॉन्टैक्टर हमारा हाई रेटिंग में यूज होता है, रिले हमारा यूज होता है जहां पे हमारा 10 एम्पेयर तक की रेटिंग होती है। कॉन्टैक्टर हमारा 3 फेज लोड में यूज होता है, रिले हमारा सिंगल फेज लोड में यूज होता है। कॉन्टैक्टर को हम लोड के लिए यूज करते हैं मोस्ट केसेस में, और रिले को हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो आई होप आज की इस वीडियो से आप कभी इंटरव्यू देने जाओ और ये क्वेश्चंस आए आपके पास, तो आपके पास ये पॉइंट्स होंगे कहने के लिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।